कि जनता को यह बात पसंद नहीं आई कि राम को लाने का दावा किया जा रहा है। ऐसे गाने बजाए जा रहे हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। वहां की आम जनता को यह बात चुभ गई कि मंदिर बनाया ठीक, लेकिन राम को लाने वाले ये कौन होते हैं। बीजेपी ने फैजाबाद से 2 बार के सांसद रहे सांसद लल्लू सिंह को उम्मीदवार बनाया। वो हैट्रिक का इंतजार कर रहे थे। अवधेश प्रसाद की धीमी गेंद के आगे हिट विकेट हो गए। मतों की कई दौर की गिनती हो चुकी है, मगर लल्लू जी आगे नहीं निकल पाए। पोस्टल को छोड़ दें तो लल्लू सिंह एक भी दौर में बढ़त हासिल नहीं कर पाए। यह आंकड़ा बता रहा है कि मोदी लहर थी भी नहीं और मंदिर लहर भी नहीं। अयोध्या की हार से बीजेपी बौखला सकती है। नतीजा जब घोषित होगा तब यह हार बीजेपी के लिए दिल्ली तक पहुंचने वाली है। जब भी गोदी मीडिया का जिक्र करूं, यह बताना और 1000 बार दोहराना जरूरी है, गोदी मीडिया इस लोकतंत्र का हत्यारा है। सामने क्रम इलेक्शन 2024 जिसके गुज़श्ता रोज रिजल्ट्स का ऐलान हुआ है, जहां पर नरेंद्र मोदी सरकार जिसने अब की बार 400 पार का नारा लगाया था, उसके लिए सबसे बड़ा अपसेट ये हुआ है कि वो जगह जहां पर उसने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया था, ढोल ताशों के साथ जिस मंदिर का इफ्तिताह किया था यानी कि राम मंदिर, इलेक्शन मुहिम में नारे लगवाए थे कि जो राम लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे, यानी एक बार फिर नरेंद्र मोदी को हुकूमत में लाएंगे 400 से ज्यादा सीटें देकर। और उन 400 सीटों का अदद इसलिए बताया जा रहा था ताकि 2/3 अक्सरियत के बाद नरेंद्र मोदी सरकार भारत के आइन और दस्तूर में तब्दीली करके सेकुलर से हिंदू राष्ट्र बना सके। अब वो अयोध्या की सीट 50,000 से ज्यादा मार्जिन से तकरीबन नरेंद्र मोदी का चमचा हार चुका है। और राम मंदिर का वो चूरन जो भारतीय अवाम को दिया गया था वो बुरी तरह से पिटता दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े हैवीवेट इस बार अपनी अपनी नशिस्तें हार चुके हैं। यूपी जिसमें योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी का लेफ्ट हैंड था, वहां से बेशतर सीटें नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। और अब यूपी में अगले आने वाले रियासती इंतखाबात में भी योगी का पत्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र अगर देखें जो मुंबई का कैपिटल है, वहां पर भी क्लीन स्वीप हो चुका है नरेंद्र मोदी सरकार का। वहां पे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पिट चुकी है। वो कांग्रेस या उसका अलायंस जो कि पिछली बार बमुश्किल 100 तक भी नहीं पहुंचा था, इस बार तो 100 से ज्यादा सीटें अकेली कांग्रेस ने जीती हैं। और उनका जो अलायंस है वो 240 तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। जबकि अगर आप इलेक्शंस का सिनेरियो देखें तो वही सब कुछ होता रहा जो 8 फरवरी को पाकिस्तान में हुआ। इलेक्शन से पहले कांग्रेस के तमाम बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया था। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली और उसके इर्द गिर्द इलाकों और पंजाब के अंदर पावर में था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। और इस तरह के बेशतर ऐसे छापे मारे गए थे जिसमें इनकम टैक्स, ईडी वगैरह, ये सारे मिलकर भी नरेंद्र मोदी को नहीं जता पाए। लेकिन जो राम मंदिर वाली कहानी मुंह पे कालख के तौर पर मली गई है नरेंद्र मोदी की, उस पर कैसे अब नरेंद्र मोदी ट्रोल हो रहा है, आइए आपको भारतीय सहाफी की जुबानी सुनाते हैं। अयोध्या लोकसभा सीट नहीं है बल्कि फैजाबाद संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद 28 दौर की गिनती के बाद 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जीतने की संभावना बहुत प्रबल है। यूपी में कई सीटों पर मार्जिन बहुत कम है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि यूपी के बांसगांव, मेरठ, मुजफ्फरनगर की सीटों पर डीएम को फोन कर जिताने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जयराम रमेश ने इस ट्वीट को चुनाव आयोग को भी टैग किया है और लिखा है, प्रशासनिक अधिकारी याद रखें कि सरकार बदल रही है। अयोध्या मंडल में लोकसभा की 5 सीटें आती हैं। अंबेडकर नगर से सपा के लालजी वर्मा 1,25,000 वोट से आगे चल रहे थे। इन्हीं लालजी वर्मा के घर मतदान के दिन पुलिस पहुंच गई। सुल्तानपुर से मेनका गांधी 15,000 वोटों से पीछे। अमेठी से स्मृति ईरानी 1 लाख से अधिक वोटों से हार रही हैं। बाराबंकी से कांग्रेस के तनुज पुनिया आगे चल रहे हैं। इससे बड़ा झटका क्या हो सकता है। किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को मुंबई भेज दिया। राहुल अपने नए घर रायबरेली आ रहे हैं। लेकिन चर्चा तो इसकी होगी कि अयोध्या और अयोध्या मंडल में बीजेपी क्यों साफ हो गई। शायद बीजेपी को इंतजार होगा कि मोदी के नेहरू बनने के सपने में अयोध्या की सड़कों पर विजय जुलूस निकलेगा, लेकिन यहां पुलिस ही मार्च करती नजर आ रही है। अयोध्या में सन्नाटा पसरा है। इस शहर में मतदान करीब 6% कम है। बीजेपी ने फैजाबाद से 2 बार के सांसद रहे सांसद लल्लू सिंह को उम्मीदवार बनाया। वो हैट्रिक का इंतजार कर रहे थे। अवधेश प्रसाद की धीमी गेंद के आगे हिट विकेट हो गए। मतों की कई दौर की गिनती हो चुकी है, मगर लल्लू जी आगे नहीं निकल पाए। पोस्टल को छोड़ दें तो लल्लू सिंह एक भी दौर में बढ़त हासिल नहीं कर पाए। मार्जिन कम है मगर लल्लू सिंह आगे नहीं निकल पाए। अवधेश प्रसाद ही आगे निकलते रहे। अयोध्या में हार जीत का अंतर कम हो सकता है। जब जब अयोध्या बोलूं फैजाबाद समझ लीजिएगा। यह आंकड़ा बता रहा है कि मोदी लहर थी भी नहीं और मंदिर लहर भी नहीं। अयोध्या की हार से बीजेपी बौखला सकती है। नतीजा जब घोषित होगा तब यह हार बीजेपी के लिए दिल्ली तक पहुंचने वाली है। बीजेपी को पता है कि अयोध्या की हार का क्या मतलब है, लेकिन जनता को भी पता है कि जनता को यह बात पसंद नहीं आई कि राम को लाने का दावा किया जा रहा है।
ऐसे गाने बजाए जा रहे हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। वहां की आम जनता को यह बात चुभ गई कि मंदिर बनाया ठीक, लेकिन राम को लाने वाले ये कौन होते हैं? राम तो हम सबको लाए हैं, ये कौन है जो कह रहे हैं हम राम को लाए हैं? तो इनको भेज दिया गया अयोध्या से। हमने एक वीडियो में कहा था कि जब अयोध्या का रिजल्ट आएगा तब हर कोई समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद का पता लगाने दौड़ेगा। अवधेश प्रसाद यूपी के बहुत पुराने नेता हैं, मुलायम सिंह यादव के पुराने साथी रहे हैं। जब वे कैबिनेट मंत्री थे नेताजी, तब अवधेश राय राज्य मंत्री हुआ करते थे। गोदी मीडिया को घमंड हो गया था कि उसी की बदौलत देश में नेता पैदा होते हैं, मगर अवधेश प्रसाद को किसी मीडिया ने पैदा नहीं किया। वे इस मीडिया युग में भी बिना मीडिया के इतना बड़ा राजनीतिक परिवर्तन करने वाले नेता साबित होने जा रहे हैं। उनकी लीड लगातार बढ़ती चली जा रही है। पहले आप हमारे उस वीडियो का छोटा सा हिस्सा देखिए जो हमने पहले किया था। आज अयोध्या में भी मतदान हो गया। यहां से इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी के विधायक अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। अवधेश प्रसाद को लेकर मीडिया में चर्चा कम हुई है। अगर इन्होंने बीजेपी को हरा दिया तो सारे पत्रकार इनकी प्रोफाइल खोजते फिरेंगे कि अवधेश प्रसाद कौन है। अवधेश प्रसाद पहली बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। अवधेश प्रसाद दलित हैं, मिल्कीपुर रिजर्व सीट से विधायक बने थे। अवधेश प्रसाद मौर्य को आप ठीक से देख लीजिए। हमने तभी कहा था कि अवधेश प्रसाद को आप ठीक से देख लीजिए। अवधेश प्रसाद 9 बार के विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं और उत्तर प्रदेश में 6 बार मंत्री रह चुके हैं। चुनावों के दौरान अखिलेश यादव का एक वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें वे एक उम्मीदवार को पूर्व विधायक कह रहे हैं, तो उम्मीदवार ने टोका कि वे तो विधायक हैं अभी। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि आप सांसद बनने जा रहे हैं। वो उम्मीदवार फैजाबाद में बीजेपी को हराने वाले अवधेश प्रसाद ही थे। आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं, सांसद बनने वाले हो। गोदी मीडिया की चुनावी रिपोर्टिंग निकाल कर देखिए, कितनी रिपोर्ट में अवधेश प्रसाद की प्रोफाइल मिलेगी आपको? मिलेगी ही नहीं। जब भी गोदी मीडिया का जिक्र करूं, यह बताना और 1000 बार दोहराना जरूरी है, गोदी मीडिया इस लोकतंत्र का हत्यारा है। प्रशासन से इजाजत लेकर हो सके तो इस नारे को आप गांव-गांव में लिखवा दीजिए। यही वो मीडिया है जो 10 साल से भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या का प्रयास कर रहा था। जनता कमाल की है इस देश की, उसने लोकतंत्र के हत्यारे गोदी मीडिया की गर्दन पकड़ ली है। जिस मंदिर के नाम पर गोदी मीडिया से लेकर भाजपा के प्रचार तंत्र ने यह मैसेज फैलाया कि देश में दूसरी दिवाली आई है, उसी सीट पर आज भाजपा के लिए जीत पाना मुश्किल हो गया। राम मंदिर उद्घाटन का 108 घंटा सीधा प्रसारण करने वाले चैनलों ने अवधेश प्रसाद को इस चुनाव में कोई जगह नहीं दी। आज वे हैरान हैं कि यह कैसे हो सकता है कि भाजपा यहां पीछे है। यही होता है जब आप किसी क्षेत्र को केवल धर्म की नजर से देखते हैं। आप लोगों से मुद्दों की बात नहीं करते। आप जान नहीं पाते कि उन्हें अपने सांसद से क्या उम्मीदें हैं, क्या शिकायतें हैं। दिल्ली से आए प्रधानमंत्री अपने नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन क्या कभी आपने जाना कि इस शहर के लोग क्या चाहते हैं? इस चुनाव में जनता को किनारे कर दिया गया था।